समता, स्वातंत्र्य आणि मूलभूत तत्व जिथे अंतर्भूत आहे अशी जी व्यवस्था, अशी जे राज्य ते लोकशाही। नागपुर का ये संविधान चौक है और आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। हम सब जानते हैं कि हम 7 दशकों के इस गणतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब कि 7 दशक बीत चुके हैं कि हम गणतांत्रिक जीवन में हैं, लोकतांत्रिक जीवन में हैं। 72 साल का ये वक्त है और इन 72 सालों में हमने लोकतंत्र को कैसे जिया, ये हम सब के लिए एक स्वमूल्यांकन का विषय है। वैसे लोकतंत्र के विषय में बाबा साहेब ये ज़रूर कहते हैं कि लोकतंत्र, गणतंत्र एक ऐसी जीवन प्रणाली है कि जो जीवन प्रणाली रक्त का एक कतरा भी बहाए बगैर लोगों के जीवन में सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी एक आमूलाग्र बदल लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है और उनके जीवन को एक बेहतरी की ओर लिए चलता है। आज गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र का एक विशेष महत्व इसलिए भी बन जाता है कि जो परंपरा से एक बड़ी ऐसी स्थिति बनी रही कि जिस स्थिति के कारण भेदभाव हमने देखे, हमने जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव देखे और इन भेदभावों से दूर जाने के लिए बंधुत्व का प्रैक्टिसिंग, ये हमारे गणतांत्रिक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। समानता की प्रैक्टिसिंग, हमारे यहाँ ये जो समानता है, बंधुत्व है और स्वतंत्रता, जिसे कि हर एक व्यक्ति एक मनुष्य की गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके, इन सारी स्थितियों को समझने के लिए गणतंत्र को समझना और उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना ये बड़ा ज़रूरी अंग होता है। आज हम नागपुर के संविधान चौक से, जहाँ पर लोग बाबा साहेब को अभिवादन करने आ रहे हैं, अपने उस आदर्श को, जिस आदर्श ने भारत में नए सिरे से गणतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया और उसकी स्थापना करने में एक बड़ा योगदान दिए। भारत की आज़ादी में, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन जिन लोगों ने भारत को एक बेहतर भारत बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन सबको याद करने का और उन सब के प्रति अपने शीश को झुका देने का, उन्हें नमन करने का ये वक्त है। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। मेरा संदेश यही है कि लोकशाही जो है इसकी परिभाषा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों तक अपने भारत का संविधान का, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित है, इनके तक संविधान में क्या प्रोविजंस किए हैं, क्या दिए हैं, उसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए। अभी तक लोगों को जानकारी नहीं हुई। हम आज इसीलिए यहाँ पर संविधान चौक में डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी एंड प्रीचिंग सेंटर की ओपनिंग कर रहे हैं और यहाँ से हमारी जो है संविधान में क्या प्रोविजंस है वंचितों के लिए, उसकी पैम्फलेट बना के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस मेरे ख्याल से तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, और बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ पिकनिक का दिन होता है 26 जनवरी। लेकिन एक जो समाज भान जिसे हम कहते हैं वो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और वो जागरूक होने के लिए संविधान पढ़ना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कि संविधान दिन जो है वो क्योंकि संविधान आज के दिन मतलब 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो 26 जनवरी ही संविधान दिन होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। जैसे भारत की संविधान लागू हुई, आज 73 साल कंप्लीट हो गए, 72 पूरे के 73 में जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि संविधान का लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए था। लोगों को मालूम होना चाहिए था कि मेरा अधिकार हक क्या है। अधिकार हक लोगों तक पहुंचाने के न कारण होने से लोगों को भी एक असंतोष निर्माण हो गया कि मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। और जो राज सत्ता में जाते हैं वो सिर्फ वो अपने खुद के लिए राजा बनते हैं, क्योंकि वो प्रजा के राजा होते हैं, प्रजा के तंत्र होते हैं और प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए, ये वो बातें छोड़ के वो खुद अपने लिए लेते हैं। इसलिए लोगों में असंतोष है कि हमारे जो लोग राजा जाते, जो वहाँ प्रजा लोक प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, वो लोग
ठीक ढंग से नहीं जाते। इसलिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में सभी को जो अधिकार हक दिया उसको जानकारी होना चाहिए। और मैं इस देश का प्रजा हूँ, इस देश सत्ता मेरी है, इस देश में मुझे कुछ करना है, करने के लिए मुझे भाईचारा बनाना है और इस देश में गणतंत्र, लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा निर्माण हो, इसलिए मुझे मेरे देश के समाज के लिए मुझे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत के लोगों में ये होने के लिए भारत सरकार ज़्यादा प्रचार प्रसार करे और लोग को बताए कि तुम इस देश के राजा हो और देश चलाने के लिए तुम देश राजा और प्रजा तुम दोनों हो, इसलिए तुम्हारी बिन्नी जिम्मेदारी बनती है। ये भारत सरकार ने उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। 26 जनवरी ये भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने भारत में लोकशाही प्रस्थापित हुई आज के दिन। अब इस अंग से हम देखें तो आज लोकशाही है क्या, क्योंकि भारत की सरकार जो काम कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार वो तो दलितों का उत्पीड़न कर रही है ना, दलितों का पैसा दलितों के लिए नहीं रख रहे। तो जो लोकशाही के लिए जो काम होता है, यानी डेमोक्रेटिक के लिए जो काम हो रहा है वो सरकार नहीं कर रही। 26 जनवरी के दिन हमारी सरकार से ये निवेदन है कि दलितों का जो जितनी भी लोग पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बजट में पैसा रखो, क्योंकि बजट अभी महाराष्ट्र का भी आ रहा और आगे की, तब हम बोल सकेंगे कि सही में ये लोकशाही मानने वाली सरकार है। बाबा साहब ने जब संविधान निर्माण किया तो यहाँ की गरीब, वंचित, दलित जनता को हक अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए संविधान समर्पित किया। अब वो कार्य लोगों की सरकार, लोकशाही का मतलब है गणराज्य सरकार, यानी लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है क्या, ये दिख नहीं पड़ रही। दलितों को प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार भी उस अंग से काम नहीं कर रही। दलितों का पैसा दूसरे तरह डाइवर्ट करने वाली ये सरकार है महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार भी दलितों के लिए उतना हिस्सा नहीं दे रही है। हमारे हक अधिकार के लिए कर रहे हैं, यानी जो लोगों की सरकार है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही। तो फिर 26 जनवरी को सिर्फ सैल्यूट दे के क्या होगा? सिर्फ सैल्यूट देने के लिए आज का दिन नहीं है। यह दिन है यहाँ के भारत के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, गरीबी कम होना चाहिए, उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक मिलना चाहिए, रहने की सुविधा मिलना चाहिए। इसके लिए गणराज्य दिन है जो नहीं हो पा रहा। मेरा मानना एक ही है कि सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए, 3 से 65 दिन ही मनाना चाहिए, क्योंकि अपना देश ही वैसा है और अपने देश पे गर्व होना चाहिए कि इतने अच्छे देश में हम लोग रहते हैं। यही मेरा कहना है। गणतंत्र की खूबसूरती पर क्या कहोगे? खूबसूरती का कहना है कि जो लोग अपने लिए लड़ते हैं उनका अभिमान होना चाहिए हमें। जो देश के लिए शहीद होते हैं उनको एक ही दिन नहीं पूजना चाहिए, हर दिन अपने दिल में रखना चाहिए, उस लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये मेरा कहना है। संविधान चौक पर बना हुआ एक ऐसा स्मारक है जो स्मारक भी संविधान को यहाँ लोगों के पास पहुँचाता है। देखिए कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ ये शुरू होता है और फिर देखिए कि संविधान की प्रास्ताविका पर को यहाँ अंकित किया गया है। संविधान की इस प्रास्ताविका में जो चीज़ हम सब के पास पहुँचती है, जो संदेश हमारे साथ पहुँचता है कि हमारा संविधान किस बात की ओर इंगित करता है, ये नागपुर के संविधान चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा के बिल्कुल सामने बना हुआ एक छोटा स्मारक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 25 नवंबर 1949 को जो घटना समिति में भाषण किया था, उन्होंने बोला था कि मैं ये घटना के स्वरूप में आपको सामाजिक लोकशाही दे रहा हूँ, राजकीय लोकशाही दे रहा हूँ, लेकिन जब तक कि इस देश में यानी खरे मायने में यानी सामाजिक लोकशाही और आर्थिक लोकशाही रहेंगी नहीं, तब तक ये संविधान को कोई उतना महत्व रहेगा नहीं और जो संविधान चलाने वाले लोग हैं उनमें उनकी ये जवाबदारी रहेगी। तो आज जो चित्र अपने को दिख रहा है, तो आज कोई बहुत ज़्यादा समाधानकारक चित्र अपने को दिख रहा नहीं है कि डेमोक्रेसी देश में तो है, लेकिन जो बाबा साहब को अपेक्षित था
वो चित्र आज देश में अपने को देखने में नहीं मिल रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए संविधान की जो मूल्य है, संविधान का जो आधार है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय जो है वो लोगों तक के पहुंचना चाहिए। तब कहीं जाके खरा जो गणतंत्र है वो अपन मना पाएंगे। 73वे गणतंत्र दिवस आहे ते आणि बाबासाहेबांच्यामुळे हे प्रजासत्ताक दिन, गणराज्य दिवस आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पण ह्या दिवसाचं खूप खूप महत्त्व पुष्कळ लोक समजत नाही आणि अनेक लोक आपल्या देशामध्ये अनेकांनीही मनवायला पाहिजे हा दिवस। तर ते महत्त्वाचं राहील की या दिवसापासून आपल्याला आपल्या देशामध्ये आपल्या घटनेच्या अनुसार आपल्याला ह्या प्रजासत्ताक दिवस मनवायला आपण सुरुवात केलेली आहे। जे प्रजासत्ताक दिवस आहे ह्याचं खूप खूप महत्त्व आहे आणि याच्यामध्ये संविधानानुसार आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची एक प्रकारची मुभा मिळालेली आहे, स्वातंत्र्य मिळालेले आहे, विचाराची स्वतंत्रता, अभिव्यक्तीची आझादी, शोषणाविरुद्ध शिक्षेचा अधिकार, वोटचा अधिकार, हे सर्व हे बाबासाहेबांनी आपल्याला या संविधानात लिहून दिलेलं आहे आणि आपण याचे उपयोग केले पाहिजेत। आणि आपण काही भिणारे लोक नाही आहोत, आम्ही आमचे बाबांचे अनुयायी आहोत आणि आम्ही आजच्या दिवशी हे प्रजासत्ताक दिवस मी तर म्हणते सर्वांनी मनवायला पाहिजे। कौमी तिरंगी झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, होते निसर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी। तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी। हर एक बसर के लब पर जा हिंद ए दुआ है, हर एक बसर के लब पर जा हिंद ए दुआ है। कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से लहराए, कौमी तिरंगी झंडे ऊंचे रहो जहाँ में, होते निसर बुलंदी जो चांद आसमां में।